नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाव से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल में, जहां पे BS4 के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन। आज हमारे बीच में बहुत साथी मौजूद हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इस कार्यक्रम का मकसद क्या था। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम है सुरेश द्रविड़, मैं बामसेप का राष्ट्रीय संगठन सचिव हूं और आज पलवल में क्लस्टर कन्वेंशन लगाया गया है और ये भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान के तहत ये कार्यक्रम लगाया गया है। इस कार्यक्रम में हम तमाम संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं जो भी भारतीय संविधान में आस्था विश्वास रखते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं, इसको आचरण और व्यवहार में ढालते हैं। उन सबको हमने आमंत्रित किया था, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे। तो आज ये क्लस्टर कन्वेंशन पलवल में आयोजित किया गया। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि तमाम जो भी भारतीय संविधान में संगठन विश्वास रखते हैं, हम उन सब संगठनों को हमने आमंत्रित किया था। अभी कल पलवल के अंदर ही जो कि वामन मेश्राम साहब हैं, जो कि बामसेप से हैं वो भी, तो उन्होंने भी ऐसा ही एक कार्यक्रम पलवल के अंदर भारत मुक्ति मोर्चा बैनर के तहत किया था। तो क्या BS4 भी उसी बामसेप का हिस्सा है? देखिए, हम जो है भारत का संविधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास पैदा करता है नागरिकों का, और भारत का संविधान में जब डेमोक्रेसी दी गई है तो हमारा जो संगठन है वो डेमोक्रेसी में विश्वास करता है। जहाँ तक आप दूसरे साथियों की बात कर रही हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व में विश्वास करते हैं। तो उसमें जो विश्वास करने वाले लोग हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं, हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। जो लोग व्यक्तिवाद और सुप्रीमोवाद के माहिर हैं या उसमें विश्वास करते हैं, वो लोकतंत्र की बजाय व्यक्तिवाद और सुप्रीमोवाद को जो महत्व देते हैं, तो उनके साथ हमारी राय एक नहीं हो सकती। ऐसे लोग हमारे साथ नहीं जुड़ सकते। जो आदमी लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व में विश्वास करता है, वो कोई भी किसी भी संगठन का है, मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग और संगठन, वो हमारे साथ इकट्ठा हो सकते हैं। सर, जैसा कि आपने जोड़ने की बात करी, देश के अंदर बहुजनों के काफ़ी सारे संगठन हैं। मैं बात करूं, जैसे अभी कल प्रोग्राम हुआ वामन मेश्राम का, भारत मुक्ति मोर्चा, भीम आर्मी संगठन है, अभी और भी बहुत सारे संगठन हैं। सभी संगठन एक दूसरे से यही कहते हैं कि भाई आप हमारे साथ जुड़ो, आप हमारे साथ जुड़ो। लेकिन हमने आमतौर पर देखा है कि जो संख्या होती है वही संख्या उधर दिखाई देती है, वही संख्या उधर दिखाई देती है। तो ये आखिरकार जो समाज है ये किस तरफ जाए? देखिए, आपने जो एक बहुत अच्छा सवाल किया है, ये समाज के लोगों को भी डिसाइड करना पड़ेगा और उसमें आपकी भी भूमिका हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या एक व्यक्ति होता है? क्या एक व्यक्ति के लिए होता है? जब हम बामसेप संगठन है, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का संगठन है, तो उसमें ये तमाम जो मूल निवासी बहुजन समाज के 85% लोग हैं और अलग अलग जातियों में जो बटे हुए लोग हैं, उन सब का संगठन है कि इसको एक व्यक्ति के साथ जोड़ना कहाँ तक उचित है। तो इसलिए वामन मेश्राम का नाम ले रहे हैं, आप बामसेप का नाम नहीं ले रहे। हम लोगों ने कहा हम बामसेप के लोग हैं, तो ये वामन मेश्राम से पूछना चाहिए था कि व्यक्तिवाद और सुप्रीमोवाद कहाँ तक जायज़ है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें डेमोक्रेसी दी, भारत का संविधान दिया, तो हमें अपना आचरण व्यवहार उसके मुताबिक करना चाहिए, संगठन भी उसके मुताबिक चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। और ये जो लोग जो ये कह रहे हैं, ये उनसे भी सवाल है कि लोगों को आज एम, ऑब्जेक्टिव, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम, डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी उसके साथ जुड़ना चाहिए या किसी व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहिए। ये लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी व्यक्ति के साथ काम करना है, व्यक्ति के आधार पर काम करना है, या जो बामसेप का एम ऑब्जेक्टिव है बामसेप का, उसके मुताबिक काम करना है। तो उसके मुताबिक अगर काम करना है तो बामसेप किसी व्यक्ति विशेष की बपोती नहीं हो सकती, ना होना चाहिए, और लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व ही उसका समाधान है। सर, जैसा BS4 है, ये कितना पुराना संगठन है? देखिए, BS4 संगठन नहीं है। BS4 काफ़ी संगठनों ने मिलकर के ये कार्यक्रम बनाया है, भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी महाजन जागरण अभियान। और इस अभियान में जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे भीम आर्मी के लोग हैं, चाहे मेश्राम जी की जो बात कर रहे हैं, वो लोग भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो BS4 अभियान है, ये भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन राष्ट्रव्यापी जन जागरण अभियान हम लोग। यह बात तो वामन मेश्राम भी कहते हैं कि भाई हमने जो भारत मुक्ति मोर्चा बनाया है, ये हमने एक
मोर्चा तैयार किया है, यहाँ कोई भी संगठन का व्यक्ति जुड़ सकता है, तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं जुड़ते? हाँ, मैं ये आप भारत मुक्ति मोर्चा, क्या उसका एक ही आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा? ये मतलब उनसे पूछिए, अगर वो ये तो आपको सवाल करना एक मिनट, मैं क्यों करूं वहाँ? नहीं, आप भी हम तो जो लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम उनको निमंत्रण हमने भेजा था और कई संगठनों को हमने नागपुर में बुलाया था, और 2021 में उसमें काफ़ी संगठन आए थे, 40 संगठनों के लोग आए थे। हमने नेशनल कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कमेटी ऑफ मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बनाई, तो उनसे भी हमने संपर्क किया था, उनके साथियों से, वो नहीं आए। और आगे भी हम उनको अछूत नहीं मान रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो अगर डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व के मुताबिक अगर काम करना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करेंगे, जहाँ साथ में आए काम करें। सर यही तो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ये दिक्कत तो यही है, सब लोग यही चाहते हैं कि भाई हमारे साथ जुड़े। आप वो जो संगठन की जो आप बात करें, वो अपने संगठन में क्या लोकतांत्रिक पद्धति और संस्थागत नेतृत्व को लागू करेंगे? अगर ये लागू करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं?